आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? सब ठीक ठाक होंगे, सब मस्त होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो का मेरा प्रोग्राम है, जो मेरा विषय है आज है एसीडी बिल, इलेक्ट्रिक एसीडी बिल क्या है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों मैंने देखा कि बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे बिल में एचडी बिल की एसीडी क्या है, एसीडी क्या है। पहले तो मैंने देखा कि बहुत से लोगों के नहीं था, कोई जो है लोग जान पाए, का लोग ही जान पाए, लेकिन कि एसीडी बिल जो है कहाँ से आया, क्या आया, लोगों को जानकारी नहीं थी इस बारे में। तो दोस्तों हमारे बिलों में एसीडी बिल जोड़ रही है सरकार। आप अपने बिजली का बिल जब देखते होंगे, इस तरह का जो बिल आता है अपने आपके पास है, इस तरह के बिल में आप देखना, आपने देखा होगा एक कॉलम होता है एसीडी इंस्टा, ACDINST। यहाँ पर दिख नहीं रहा, इस बिल में दिख नहीं रहा, मैं दिखाऊंगा आपको, वैसे दिख नहीं रहा इसमें, लेकिन इसमें कहीं भी आपने ध्यान से पढ़ना, जहां पर ये कॉलम दिया होता है, ये पिछले बिल की जमा राशि होती है, इसके आसपास में वो ACD इंक से लिखा हुआ आता है, मशीन से प्रिंटेड आता है वो ACDINST, और सामने प्राइस, उसका पैसा लिखा होता है। तो दोस्तों ये जो बिल है, ये बिल बहुत लोगों के समझ में नहीं आ रहा, बहुत लोग कंफ्यूजन है, कई लोगों को तो पढ़ना ही नहीं आ रहा बिल के बारे में, लेकिन जो लोग पढ़ रहे थे वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली ये जो है ये बिल जो है सरकार एक्स्ट्रा पैसा के लिए जो है जोड़ दिया है आपके इस बिल में। ये कह सकते हैं, इस बिल के मैं आपको बताता हूँ, इस बिल का जो फुल फॉर्म है अग्रिम उपभोक्ता जमा, यानी कि एडवांस कंजप्शन डिपॉजिट। इसका आशय यह है कि यह एक तरह की सुरक्षा जमा है जिसे बिजली कंपनियां अपने ग्राहकों से वसूलती है, और यह जमा बिजली कंपनी को संभावित अवैतनिक बिलों से बचाने के लिए की जाती है। तो एसीडी से जुड़ी कुछ बातें बता देता हूं आपको। नंबर 1, एसीडी की राशि बिजली आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता की साख पर निर्भर करती है। एसीडी की राशि आमतौर पर उपभोक्ता को वापस कर दी जाती है। देखो, आमतौर पर उपभोक्ता को वापस कर दी जाती है, ये ध्यान से सुनिएगा। और जब वो अपना खाता बंद कर देते हैं, तो कभी भी हो, अगर आप अपना खाता कभी जिंदगी में, कभी लाइफ में बंद करोगे, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। तीसरी बात, एसीडी की राशि बिजली कंपनियां 2 महीने के औसत बिजली खपत के आधार पर निकालती है। मतलब उसका भी फॉर्मूला इन्होंने क्या बना रखा है, एसीडी की जो राशि निर्धारित की जाती है आपके बिल में, जो अंकित होती है, वो जो है 2 महीने के औसत बिजली जो आप खपत करते हैं उसके आधार पर ही निकालते हैं। ठीक है भाई। एसीडी की राशि बिजली कंपनी नए और या जोखिम वाले ग्राहकों से ज्यादा वसूलती है। अब देखो एक पॉइंट इन्होंने और जोड़ा है, जो एसीडी की राशि है वो बिजली कंपनी क्या करती है, एक तो नए कस्टमर जो होते हैं, एक दूसरा जो उच्च जोखिम वाले होते हैं, जैसे कोई कमर्शियल होते हैं, कोई ग्राहक होते हैं, कोई दुकानदार होते हैं, कोई बिजली वाले, मतलब जो भी है, तो उनसे जो है ज्यादा वसूलती कहते हैं। इनके जो पॉइंट है ना, उसकी बात में हिसाब से कह रहा हूं मैं। नंबर अगला है, एसीडी की राशि बैंक सालाना 6% की दर से ब्याज भी देता है। इस एसीडी बिल की राशि में जो है बैंक क्या देता है, 6% सालाना राशि जो है ब्याज के रूप में देता है। अब दोस्तों ये नहीं पता है कि ये बैंक कंपनी को देता है या कंपनी एसीडी बिल जिनसे लिया जाता है इन उपभोक्ताओं को देता है, यह अभी कंफर्म नहीं है, ये तो पता करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, एसीडी बिल आपके अकाउंट में जोड़ा जा रहा है, ये सरकार की ओर से जोड़ा जा रहा है। इस बारे में मैंने यूपीसीएल देहरादून में बात की थी। तो कई लोगों का तो कहना ये है कि भाई ये देश के डिफॉल्टर का है पैसा है जो जनता को लपेटा जा रहा है, और मेरे ख्याल से ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये क्लियर नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि एसीडी बिल जो है सरकार अपनी ओर से लगाती है, जो मैंने बताया कि ये किस तरह से लगाई जाती है। इसका मतलब ये भी है कि एसीडी बिल लोगों पे लगाया जा रहा है, ये एक्स्ट्रा बिल, ये इसलिए कि बिजली सरकार हम तो ये भी जानते हैं कि सरकार एक्स्ट्रा बिजली खरीदने के लिए भी ये बिल शायद लोग कस्टमर को ऐड कर दे रही है। तो सरकार वैसे एक हिसाब से गलत कर रही है। सबसे पहले तो अगर आपको एसीडी बिल अगर कस्टमर को लगाना है, तो आपने इसकी गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए और इसके लिए विज्ञापन देना चाहिए, और हमारे इसी बिजली के बिल में एक कॉलम होना चाहिए कि भाई ये बिल जमा हो रहा है, इसकी टोटल धनराशि अंकित होनी चाहिए, ब्याज से सारे होना चाहिए, ताकि अगर हम, तो भाई हमारे अधिकार है, हम अगर कोई टैक्स अगर पे कर रहे हैं तो हमें उस टैक्स की जानकारी होनी चाहिए, भाई हमारा पैसा कहां जा रहा है, हमारा पैसा कहां लग रहा है, क्योंकि एक गरीब इंसान की मेहनत की कमाई का पैसा होता है, वो कहीं सही जगह लग रहा है, नहीं लग रहा, क्यों हमसे लिया जा रहा है। एक तो हम बिजली का टैक्स देते हैं, दुनिया भर के टैक्स हम दे रहे हैं सरकार को, बिजली के मीटर का टैक्स दे रहे हैं, बिजली के उसके अंदर जो भी जीएसटी टैक्सेज हैं, जितने भी टैक्स है जो सारे हम पे कर रहे हैं। उसके अलावा आप पे एक एसीडी टैक्स लगा दिया है जनता को, और इस एसीडी टैक्स के बारे में आपने जनता को कभी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी है, कोई ऐसा विज्ञापन नहीं दिया है नेशनल चैनलों में, और इसके बारे में जनता को जानकारी भी नहीं है, और जनता पेमेंट करे जा रही है। अब जनता
कहां पर आपत्ति उठाती है बिजली विभाग में जो लोग काम करते हैं, जो क्षेत्रों में काम करते हैं, जो प्रतिनिधि काम कर रहे हैं क्षेत्रों में बिजली विभाग से लेके जो रीडिंग का काम करते हैं, जो लाइनमैन है, इनको जो है गाली जनता जो है इनको पकड़ती है, भैया पैसा क्यों लूट रहे हैं। तो भैया पैसा लूटा, सरकार लूट रही है, कोई काम करने वाले बंदे नहीं लूट रहे। कंपनी ने या सरकार ने एसीडी चार्ज आपके ऊपर लपेटा है। और आप कोई भी कस्टमर हो, ये लगभग बहुत सारे बिलों मैंने देखा है एसीडी चार्ज। ये अगर एक बार मैंने ईपीसीएल में बात की थी, उन्होंने बोला था कि ये हर साल लगता है, मार्च टू मार्च लगता है और मार्च में खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर अगले मार्च में लगता है। ये हर किसी के कस्टमर के उसमें भी लगता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें रखी, इस शर्तों के अनुसार और लोगों को भी, जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं, कंज्यूमर है, उनपे भी एसीडी बिल लग रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके बिलों में एसीडी चार्ज बहुत सारे लोगों के बिलों में जोड़ा जा रहा है। और इन्होंने अपनी शर्त में लिखी कि अग्रिम जमा पूंजी है। इसका मतलब ये हो कि अग्रिम जमा पूंजी है तो सरकार जनता से ले रही है। आपको ध्यान होना चाहिए कि बिल के अलावा आप एक्स्ट्रा पैसा भी सरकार को, उत्तराखंड या देश की यूपीसीएल को या भारतीय जो हमारे बिजली मंत्रालय है, विभाग है, उनको आप दे रहे हैं एक्स्ट्रा के रूप में। जो एसडी और एसीडी दो तरह के हैं। किसी राज्य में, किसी स्टेट में, जैसे हरियाणा में है, वहां एसडी है, लेकिन हमारे वहां जो है एसीडी के हिसाब एसीडी है। तो दोस्तों ये बिल जो है सरकार आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेके ले रही है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये बिल, ये पैसा जमा होगा आपका वहां पर, और हमें सरकार से ब्याजशुदा वापस लेना है। ये जब भी आप अपना कनेक्शन खत्म करते हैं तो आप उसकी पूरी डिटेल चेक के जो करवाइएगा। और आपने कहीं उसमें ऐसा तो नहीं कि आपने सरकार को एसीडी बिल एडवांस कंपोजिशन डिपॉजिट तो नहीं किया है कहीं, इस बारे में आप जानकारी रख लेना। अपना पैसा वापस लेना है हमको, क्योंकि एक तो देखो सरकार ने कितना दिमाग लगाया है। एक तो हम बिजली का बिल दे रहे हैं, उसमें दुनिया भर के टैक्सेस हैं, वो भी हम भर रहे हैं। उसके बाद देखो जो बिजली हमें यूनिट में दे रही है, वो बिजली हमारे पैसे से खरीद रही सरकार। एसीडी जो पैसा है, एसीडी है, ये पैसा जो कहाँ इकट्ठा होता है, करोड़ रुपया और वो रुपया सरकार हर महीने इस एसीडी के रूप में जनता से लेती है, और उसी पैसे से बिजली खरीदती है। और उसी पैसे से बिजली खरीदने के बाद हमको बेच के और हमसे ही फिर उसी पैसे से जो है उल्टा हमसे भी टैक्स लेती है। आप लगाओ, गणित लगाओ, कहां से सरकार कैसे कैसे घुमा फिरा के जनता को पागल बना रही है। और अगर सरकार ऐसा कर रही है तो सरकार का बनाने के फायदा ही क्या है? कोई फायदा ही नहीं है। तो कुल मिलाकर आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, आप लोग जागरूक हो जाइएगा। आप अपने बिल में जो भी टैक्सेस हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा। उसमें मैंने जब देहरादून ईपीसीएल में बात की थी, उनने बोला था हमारे उत्तराखंड की ये भी जो एसीडी बिल इंस्टा जो एसीडी INST जो गाइडलाइन है उसको पढ़िएगा, उसके अंदर सारा लिखा हुआ। तो मैंने आपके सामने पढ़ा है भी, ये चीजें आप अपने गूगल में भी उत्तराखंड एसीडी इन INST यूपीसीएल उत्तराखंड ऐसे मतलब एसीडी बिल क्या है, डाउट अगर आप इस पर से गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो गाइडलाइन के हिसाब से आप देखना कि इन्होंने बोला है कि आपका पैसा जमा होगा, वो आपको वापस कर दिया जाएगा जब आप कनेक्शन काटेंगे, जब आप अपना कनेक्शन खत्म करेंगे। लेकिन हमारा सवाल यह है कि ये तो हमेशा आप अगर लेते रहो, क्योंकि कनेक्शन तो भाई जिसने एक कनेक्शन तो हमको चाहिए ही चाहिए, वो हमारे अभी से हमने ले लिया तो हमारे नाते पोते तक चलेगा। तो इसका मतलब सरकार तो बहुत पैसा ऐंठ लेगी हमसे। तो दोस्तों ये बिल ये गलत है, सरकार बहुत गलत कर रही है। एसीडी बिल प्रक्रिया बहुत ही गलत है, सरकार का बहुत ही गलत रवैया है। अगर सरकार ऐसा करती है तो या इसका निचोड़ बताए भाई, इतने सालों के बाद पैसा रिटर्न हो जाएगा, या इसका इसके नियम बनाए कि इतने साल तक ये एसीडी बिल तुम्हारा कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद तुम्हारा रिफंड किया जाएगा। इस प्रकार से एक प्रक्रिया इसके अंदर होनी चाहिए बिल के अंदर। अगर ये ऐसा करते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियों तक तो सरकार हमसे करोड़ रुपया ले लेगी जनता से ही, है ना। तो इसका एक कॉलम होना चाहिए कि कुछ सालों के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद ये पैसा तुमको वापस कर दिया जाएगा और तुम्हारे बिलों में से ऑटोमेटिकली माइनस कर दिया जाएगा। अब सरकार कहेगी भाई हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, सरकार से सब्सिडी कोई नहीं मांगता, और सरकार कहेगी हम इतने यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। भाई कहाँ के कर रहे हो? इतना पैसा तो तुम ले रहे हो हमसे। तो मित्रों ऐसा कुछ नहीं है, सरकार सब कुल मिलाकर आपको गोली दे रही है। तो कहने का मतलब है कि सरकार कहेगी हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मत दो। सरकार कह रही है हम इतनी बिजली फ्री कर रहे हैं, अरे मत दो। ए भाई आप एसीडी के रूप में चार्ज हमसे ले तो रहे हैं, अब किस बात की आप बिजली हमें फ्री कर रहे हैं यूनिट, किस प्रकार की सब्सिडी आज आप हमको दे रहे हैं? ये सरासर गलत है, इसको समझिएगा। ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है, ये सरकार की बहुत ही बड़ी चालाकी है। ये सरकार हम लोगों से बहुत लूट खसोड़ कर रही है, ये आप लोग को जागरूक होना चाहिए। इसके खिलाफ अगर हम चाहें तो सिविल कोर्ट में केस भी कर सकते हैं, उपभोक्ता कोर्ट में भी केस कर सकते हैं। अगर सरकार को इसका जवाब देना होगा, ये जवाब कौन मांगेगा? आप और हम मांगेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, प्रत्येक कस्टमर के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। अपने बिजली के बिल को पढ़िएगा,
सरकार आपसे एसीटी के रूप में चार्ज ले रही है, इसका जवाब भी मांगेगा, क्योंकि सरकार ने कोई गाइडलाइन सार्वजनिक नहीं की है और कोई ना ही कोई ऐसा विज्ञापन दिया है, ना ही कोई कहीं अखबारों में इस तरह का कोई यहाँ पर बताया गया है कस्टमर को। नहीं तो देश के अंदर, हमारे गांव के अंदर हर कस्टमर को पता होना चाहिए चीजें। यानी सरकार की गलती है, सरकार के जो है सरकार के लोगों को बताना चाहिए कि भाई जनता को हम एसीटी चार्ज ले रहे हैं जनता से, इसका क्या मतलब है, इससे क्या फायदे होंगे, इससे क्या किया जाएगा, इसका क्या फायदा आपको होगा, क्या फायदा सरकार को होने वाला है। ये सारी चीजें जो है सरकार ने जो है जारी करनी चाहिए, सार्वजनिक करनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बिजली का बिल का भुगतान का मामला है। नहीं तो आने वाली एक पीढ़ी से, दूसरे पीढ़ी से, तीसरे पीढ़ी तक ये पैसा करोड़ों रुपया सरकार तुमसे वसूल लेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जागरूक हो जाइए, अभी भी जाग जाइएगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फिर मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा इस संबंधित जो भी वीडियो जो आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं दिक्कत आ रही है या कहीं पर कोई चीज अगर सरकार यहाँ पर लागू कर रही है तो इसकी जानकारी अगर आपको नहीं है तो ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों बने रहे हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को भी, और हमारे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपके लिए लाते रहेंगे, अच्छी खासी वीडियोस हम लाते रहेंगे, और आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत सारा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप इस वीडियो में दबा के कमेंट कीजिएगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम सिविल कोर्ट और उपभोक्ता कोर्ट भी जाएंगे इस केस के लिए। सरकार को ये चीजें सार्वजनिक करनी होंगी और इस सवाल का जवाब हम सरकार से मांगेंगे। और जो नुमाइंदे आते हैं वोट मांगने के लिए, उनसे भी इसका जवाब मांगो। चुनाव के टाइम में जो भी नुमाइंदे आते हैं वोट मांगने के लिए, उनसे भी इस सवाल का जवाब मांगे दोस्तों। तो दोस्तों तब तक ये वीडियो आप यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।